नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। हम कक्षा 10वीं का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम त्रिघात बहुपद का आलेख पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि y बराबर fx एक त्रिघात बहुपद है, जैसे देखिए, जैसे अपने पास एक त्रिघात बहुपद है x³ माइनस 4x, तब y बराबर fx हम किसे लेते हैं, x³ माइनस 4x। अब ये किसके रूप का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होगा। यदि y बराबर fx त्रिघात बहुपद है, तब इसके 3 शून्यंक होंगे। देखिए, जो ये त्रिघात बहुपद है किसके रूप का है, इस रूप का। यहाँ से देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है, 1, b बराबर कितना है, 0, c बराबर कितना है, -4 और d बराबर कितना है, 0। अब देखिए आप, x³ प्लस 0x² माइनस 4x प्लस 0, देखिए इस रूप का हो गया। यहाँ से देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। आइए अब हम इस त्रिघात बहुपद का आलेख बनाते हैं। देखिए हमारे सामने बहुपद है fx बराबर x³ माइनस 4x। इसे हम y के बराबर रखेंगे, y बराबर x³ माइनस 4x। अब यहाँ से हम इसमें x के मान रखते जाएंगे, हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे हमने x का मान रखा -2, हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। हमने x का मान रखा -1, हमें y का मान प्राप्त हुआ 3। ऐसे हमने x के मान रखे, हमें y के मान प्राप्त हुए। अब हम इन बिंदुओं की सहायता से एक ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए वो ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं हम, -2 0, -1 3, 0 0, 1 -3 2 0। यहाँ से देखिए -2, यानी कि x अक्ष पर -2 ये रहा, और x अक्ष पर ही y का मान कितना होगा, 0, यानी कि ये बिंदु यहाँ रहेगा। अब देखिए -1 ये रहा। अब y का मान कितना है, +3, यानी कि यहाँ पर, तो ये बिंदु बनेगा यहाँ पर। अब देखिए आगे 0 0, यानी कि मूल बिंदु। आगे देखिए 1 -3, देखिए 1 ये रहा और -3। अब देखिए 2 0, तो देखिए कैसा बनेगा। तो ग्राफ बनेगा ऐसा। हालांकि इसका कोई विशेष नाम नहीं है। तो देखिए ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इस त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, 3 शून्यंक होंगे। देखिए जो हमने द्विघात बहुपद का आलेख बनाया था वो कैसा बना था, परवलयाकार। और जो हमने रेखिक बहुपद का आलेख बनाया था उसका आलेख कैसा बना था, एक सरल रेखा। किंतु देखिए इसमें कैसी आकृति बन रही है। देखिए हम हाथ को ऐसे चला रहे हैं और हमें एक बार कलाई यूँ मोड़नी पड़ रही है। जहाँ आपको अगर कलाई मोड़नी पड़ जाए तो किस बहुपद का आलेख है, त्रिघात बहुपद का आलेख है। अब यहाँ से देखिए 3 जगह काट रहा है, अतः ये त्रिघात बहुपद का आलेख है। हालांकि इसमें और भी उदाहरण होंगे जिनमें ये 3 जगह नहीं काटेगा। आइए हम उन उदाहरणों को देखते हैं। देखिए हमारे सामने बहुपद है x³। इसके हम y और x के मानों की सारणी बनाते हैं तो हमें सारणी इस तरह से प्राप्त होती है। अब हम इन बिंदुओं को
ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखिए हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी। इससे पहले हमने ग्राफ बनाया था, उसमें जो आलेख था वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा था, 3 बिंदुओं पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है 1 और y बराबर 1, तो देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक बिंदु तो यहाँ होगा, और देखिए -1 और -1, तो एक बिंदु यहाँ होगा। अब आगे देखिए 2 और 8, देखिए 2 ये रहा और 8 यहाँ होगा, ठीक। अब देखिए -2 और -8, देखिए -2 ये रहा और -8 यहाँ होगा। यहाँ दर्शा लीजिए आप -8। देखिए अब हम इन्हें मिलाते हैं तो देखिए हमें कैसे आकृति प्राप्त होती है। देखिए हमने x बराबर कितना रखा 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0। तो ये हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी जिसमें आलेख एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 बिंदु पर। अतः शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 1। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें आलेख एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर, तब शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 2। देखिए एक त्रिघात बहुपद है y बराबर fx बराबर x³ माइनस x²। इसमें हम x और y के मानों की एक सारणी बनाते हैं, जिसमें हम पाते हैं x का मान 0 रखने पर y का मान हमें 0 प्राप्त होता है, यानी कि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। और एक ये कि यदि हम x बराबर 1 रखें तो हमें y यानी कि बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है 0। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 0 यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर होगा। अब देखिए 1 0 यानी कि एक कहाँ है x अक्ष पर, और x अक्ष पर ही y का मान कितना होता है 0, तो यानी कि 1 और 0 कहाँ होंगे 1 पर। अब देखिए 2 और 4, 2 ये रहे और 4 ये रहे। देखिए आगे -1 और -2। अब देखिए यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है ऐसा। देखिए हमने देखा कि एक त्रिघात बहुपद का आलेख है, तो देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। अतः इस बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक। शून्यंकों की संख्या बराबर कितने होंगे 2। यहाँ पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर, अतः इसके कितने शून्यंक होंगे 2। यानी कि आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। जैसे अगर देखिए ये ग्राफ ऐसे होता तो देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4 5। अतः इस बहुपद के यानी कि कोई भी बहुपद है जिसका आलेख कैसा होता है ऐसा, तो उस बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं 5। यानी कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यंक होंगे। तो यहाँ से हमने ये देख लिया, हमने रैखिक बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख और त्रिघात बहुपद यानी कि तीनों के ही आलेख देख लिए। आशा ये सभी आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।